ये जहाँ पे आप खड़े हैं और जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे गुरुदेव देवराहा बाबा सरकार की समाधि स्थली है। उनको स्मरण करके उनका मंत्र है ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। श्री धाम वृंदावन में यदि आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप श्री धाम वृंदावन जो परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा मार्ग में तटीय स्थान के सामने से इस तरीके से देवरा बाबा आश्रम के लिए रास्ता जा रहा है और इस रास्ते से आप सीधे सीधे चलते जाएंगे तो आप श्री देवरा बाबा आश्रम, और साथ ही यहाँ पर साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। इस पर महर्षि श्री देवरा बाबा घाट मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के द्वारा यहाँ पर साइन बोर्ड भी लगाया गया है। साथ ही यहाँ पर एक पत्थर के शिलालेख पर इस तरीके से महर्षि श्री देवरा बाबा लिखा हुआ है और आप इस रास्ते से श्री देवरा बाबा आश्रम के लिए आप आसानी से दूरी तय कर सकते हैं। और हम आपको एक बार और बता दें कि यहाँ पर जैसे आप देवरा बाबा आश्रम के लिए जाएंगे तो यह सबसे पहले आपको मुख्य द्वार पर ही बाबा के यहाँ पर प्रतिमा नज़र आएगी। देवरा बाबा यहाँ पर विराजमान है इस तरीके से, और इस प्रतिमा के आगे बढ़ने के साथ ही यहाँ पर एक मुख्य द्वार बना हुआ है जो कि श्री धाम वृंदावन में तटीय स्थान श्री धाम वृंदावन यानी ब्रज के कण कण में भगवान कृष्ण का वास है। तो वहीं आज हम आपको श्री धाम वृंदावन, एक तरफ वृंदावन है, आप देख सकते हैं सामने जो पीपों का पुल नज़र आ रहा है, यूँ यमुना मैया है, तो वहीं दूसरी ओर इसी तरीके से यहाँ पर देवरा बाबा श्री देवरा बाबा का आश्रम है। और आज हम आपको श्री देवरा बाबा आश्रम में समाधि स्थल के दर्शन कराएंगे और देवरा बाबा आश्रम के बारे में, देवरा बाबा आश्रम के लिए यदि आप आना चाहते हैं तो श्री धाम वृंदावन तटीय स्थान के सामने से रास्ता आ रहा है जो पीपों के पुल को पार करते हुए देवरा बाबा आश्रम को जोड़ता है। तो वहीं श्री राधा रानी मानसरोवर से भी आप श्री देवरा बाबा आश्रम के लिए आ सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर देवरा बाबा के आश्रम में हमारी टीम ने प्रवेश किया है और यहाँ का एक अलौकिक शांत माहौल है और इस तरीके से यहाँ पर जगह जगह छवि चित्र हैं बाबा के। तो वहीं नरसिंह भगवान के भी छवि चित्र आपको नज़र आएंगे देवरा बाबा आश्रम में घुसने के साथ ही। तो वहीं देवरा बाबा के साथ में हनुमान जी के छवि चित्र भी आपको मुख्य द्वार पर नज़र आएंगे और इस तरीके से भव्य सजावट का नज़ारा है श्री देवरा बाबा आश्रम में। तो सबसे खास बात यह है कि आश्रम में प्रवेश के साथ ही मन को बहुत शांति मिलती है और यहाँ पर एक अलौकिक ही नज़ारा है। आश्रम के मुख्य द्वार के प्रवेश के साथ ही आपको ठाकुर जी की, श्री राधा रानी जी की और भगवान कृष्ण की जुड़ी लीलाओं से संबंधित यहाँ पर छवि चित्र लगे हुए हैं जो रात के समय पर एक अलौकिक छटा देखने के लिए मिलती है यहाँ पर ठाकुर जी की। और इसी के साथ अब हम श्री देवरा बाबा आश्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ आपको दिखाते हैं यहाँ पर चारों तरफ श्रद्धालुओं का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं हरियाली है और यहाँ पर लोग ब्रज भ्रमण के दौरान श्री देवरा बाबा के आश्रम में अवश्य आते हैं। श्री देवरा बाबा आश्रम में अब मुख्य द्वार से हमारी टीम ने प्रवेश कर लिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य सजावट है और यहाँ पर मुख्य द्वार पर स्वागतम अंकित है और इसी रास्ते से हम बाबा की समाधि पर पहुँचेंगे। तो वहीं जैसे ही आप मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे तो बाबा का इस तरीके से श्री देवरा बाबा का इस तरीके से छवि चित्र बना हुआ है। महासमाधि के लेने के बाद भक्तों ने महाराज जी का मंदिर श्री विग्रह बनाकर यहाँ विराजमान कराया। यहाँ उनका प्रवेश द्वार है जहाँ महाराज जी ने जल समाधि ली है, उस स्थान की तरफ आपको लेकर चलते हैं। श्री धाम वृंदावन में माँ यमुना के निकट श्री देवरा बाबा ने जहाँ पर तपस्या यानी तपोस्थली है उस स्थान पर अब हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर जिस मचान पर महाराज जी बैठते थे यानी श्री देवरा बाबा जिस मचान पर बैठते थे वह मचान आज भी यहाँ पर उसी स्थिति में पौराणिक रूप से लोगों के द्वारा
सजोकर रखा गया है और इसे यहाँ पर बाबा के मचान के साथ ही बाबा की एक प्रतिमा भी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर बाबा का मचान बना हुआ है प्राचीन। तो प्राचीन मचान के साथ ही बाबा की प्रतिमा भी है और यहाँ पर इस तरीके से ये बाबा के समाधि स्थल है। यहाँ पर मतलब बाबा के द्वारा तपस्या की जाती थी और इस तरीके से बाबा के अलग अलग रूप यहाँ पर छवि चित्रों में देखने के लिए मिलते हैं। इस तरीके से बाबा के अलग अलग रूप, श्री देवरा बाबा जी के अलग अलग रूप यहाँ पर दर्शन के लिए आपको मिलेंगे और श्रद्धालुओं के द्वारा इस जो तपोस्थली है बाबा की, इसकी परिक्रमा भी की जाती है और इस तरीके से बाबा यहाँ पर इस भव्य वेशभूषा में सुंदर पोशाकों को धारण किए हुए यहाँ बाबा विराजमान हैं और यह बाबा का एक समाधि स्थल है। भक्तों के द्वारा बनाया गया वह स्थल जहाँ आप अद्भुत नज़ारा देखेंगे। सामने श्री हनुमान जी विराजमान हैं जो इस तरीके से श्री देवरा बाबा के आश्रम में श्रद्धालुओं के द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप किया जा रहा है। की जलधारा है वो देखिए, पीपों का पुल यहाँ से आएगा। ये पीपों का पुल जिससे आप वृंदावन की तरफ से तटीय आश्रम से होते हुए यहाँ तक आ सकते हैं। ये समाधि स्थल तक आने का एक रास्ता आए। और सबसे खास बात यह है, जैसे आप देवरा बाबा के दर्शन करके समाधि स्थल से आएंगे तो यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा जस्ट सामने बाबा के विराजमान है और यहाँ पर बाबा के समाधि स्थल के सामने ही श्री हनुमान जी की प्रतिमा है। तो यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं बाबा के दर्शन के बाद में श्री हनुमान जी के। और यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना भी की जाती है। इस तरीके से यहाँ पर दीपदान किया जाता है तो वहीं प्रभु का मन ही मन सिमरन किया जाता है। हटिए आप पहले।
जी, सबसे पहले आपके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गुरु जी, जो श्रीधाम वृंदावन में यमुना किनारे श्री श्री देवरा बाबा जी के आश्रम है, जरा इस बारे में लोगों को बताएं कि ताकि लोगों को पता चल सके कि बाबा का क्या आशीर्वाद रहा है। ये जहाँ पे आप खड़े हैं और जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे गुरुदेव देवराहा बाबा सरकार की समाधि स्थली है। उनको स्मरण करके उनका मंत्र है ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। बाबा जब से प्रकाश में आए यहाँ पे 1932 से लगातार प्रतिवर्ष बाबा होली में वृंदावन आते थे। मूल रूप से बाबा देवरिया डिस्ट्रिक्ट में ये सलेमपुर तहसील है, वहाँ पे मैल गांव के पास सरजू जी के किनारे रहते थे। बाबा प्रतिवर्ष वहाँ से एक महीने माघ में आते थे प्रयाग, फाल्गुन में वृंदावन, चैत में देहरादून जमुना जी के किनारे, बैसाख में अज्ञातवास में रहते थे हिमालय में, और जेठ में गंगा जी में काशी जल के अंदर रहते थे मचान पे। फिर आषाढ़ में अपने स्थान देवरिया चले जाते थे। 1984 में बाबा ने विचार बनाया, 84 में, कि अब मैं देवरिया स्थान पे नहीं रहूँगा, और ऐसा विचार बनाया कि अब मैं हिमालय में जाके रहूँगा। तो बाबा ने अपने भक्तों को, शिष्यों को बोल दिया हिमालय में मेरे रहने की व्यवस्था गंगा जी के किनारे कर दूँ। भक्तों ने व्यवस्था कर दिया। बाबा प्रयाग आए माघ में, फाल्गुन में वृंदावन आए। जब वृंदावन से भक्त लोग आए, बोले बाबा आपकी व्यवस्था हिमालय में हो गया है, तो बाबा ने मना कर दिया कि अब मैं हिमालय नहीं जाऊंगा। कारण कभी भी बाबा से कोई क्यों करके बात नहीं करता था। फिर बाबा ने हमें बताया कि बच्चा, मैं हिमालय इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण और राधा माता आके मुझे आदेश भी दिए और आग्रह भी किए कि बाबा आप हमारे वृंदावन धाम को छोड़ के कहीं मत जाइए, आप यहीं ब्रज में निवास करिए। तो बच्चा, मैं ईश्वर की आज्ञा मान करके अब ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो 1985 से लेकर के 1990 तक बाबा यहाँ रहे। 19 जून 1990 में बाबा ने 6 महीना पहले घोषणा करके कि मैं योगिनी एकादशी के दिन महासमाधि लूँगा, इस जगह पे समाधि लिए। उनके समाधिस्थ होने के बाद ये जो समाधि देख रहे हैं कंक्रीट का, हम सभी भक्तों ने, सेवकों ने मिल करके समाधि का रूप दिया। उसके बाद ये जो मचान देख रहे हैं जिस पे बाबा बैठ के दर्शन देते थे, भक्त लोग परिक्रमा कर रहे हैं, ये मचान स्थापित है उनका। और धीरे धीरे इस आश्रम को विकास किया गया। आज ये आश्रम ब्रजमंडल का एक मुख्य आश्रम है। भक्तों के लिए बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, बाबा का दिया हुआ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बाबा के द्वारा बताए हुए मार्ग को प्राप्त करने के लिए, ये और महात्माओं को तप करने के लिए, जमुना जी का सानिध्य और बाबा की कृपा अनुभव करने के लिए उत्तम स्थान है ये। बाबा आज भी यहाँ पे विद्यमान हैं, वो मचान पे विराजमान हैं। जो लोग यहाँ आते हैं उनकी मचान की परिक्रमा करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे लोग घूम घूम के परिक्रमा कर रहे हैं, उनकी इच्छा पूरा करते हैं और कई भक्तों को अभी भी दर्शन हो देते हैं वो।
तो ये देवराहा बाबा की तपस्थली है, समाधि स्थली है और बाबा की असीम कृपा आप सबको। राधे राधे। गुरु जी, जैसे कोई व्यक्ति आना चाहे इस स्थान पर दर्शन के लिए बाबा के, तो वह किस जैसे सुगम राह कौन सी हो सकती है जिसके जरिए वो यहाँ तक आ सकता है आसानी से? अगर वृंदावन धाम से आना हो तो टटिया स्थान के सामने रोड बनी हुई है पक्की। ये सीधे रोड जमुना जी के किनारे आता है। जमुना जी के किनारे आने के बाद अभी पीपे का पुल बना हुआ है, वो सीधे आश्रम में पुल आता है। एक तो ये है, जब यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी, पानी बढ़ जाता है, तो यहाँ स्टीमर नाव 24 घंटे चलते हैं। दूसरा रास्ता है जो यमुना एक्सप्रेस वे से उतर करके वृंदावन से, वहाँ से एक रास्ता वृंदावन की तरफ जाता है, एक राधा रानी मानसरोवर जाता है पक्की रोड। वहाँ से आप राधा रानी मानसरोवर वाला रोड पकड़ लीजिए। जैसे हाईवे से उतर करके लेफ़्ट मुड़ना है, वहाँ से फिर लेफ़्ट मुड़ना है, डांगोली आ जाएंगे, डांगोली से लेफ़्ट मुड़ना है, ये डांगोली माट रोड पे आ जाएंगे आप। वहाँ से लेफ़्ट मुड़ेंगे, बाबा का गेट बना हुआ है, वहाँ से लेफ़्ट मुड़ करके सीधे आश्रम में रोड आके ख़त्म होती है पक्की रोड। तो मुझे कोई कपाट की अवधि भी है क्या, कपाट खोलने की? कपाट यहाँ बाबा की 5 समय की सेवा होती है वैष्णव विधान से। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से 5 बार की सेवा है बाबा की। तो सवेरे आरती पूजा होता है, गर्भगृह है उस समय दर्शन होता है, भोग लगता है उस समय दर्शन होता है, फिर संध्या को दर्शन होता है। ऊपर जो समाधि है बाबा की, मचान बना हुआ है, वो वहाँ भी यही नियम है, लेकिन वो हमेशा दर्शन में रहता है सबके। गर्भगृह जो है इसमें हम लोग सुबह शाम दोपहर 3 बार दर्शन होता है बाबा का। जी, गुरुदेव की असीम कृपा आपको। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें, सब दीर्घायु रहें और ईश्वर चिंतन करते रहें। राधे राधे। जय श्री राधे।